तो अगर आप भी अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या अगर आपको ब्रेसेस करवाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यही 5 गलतियाँ हैं जो हम अक्सर अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट में करते हैं। मुझे याद है जब मैं 2021 में पहली बार अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए गई थी तो मैंने भी यही सारी गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल हो गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि खास कोई ऐसा होता जेन्युइन गाइड करने वाला तो कितना अच्छा होता। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है ब्रेसेस के बारे में, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप सबको गाइड करूँ। आप सबको भी तो लगता होगा ना कि कोई ऐसा होता जेन्युइन गाइड करने वाला तो कितना अच्छा होता। तो पहली गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कभी भी आप सिर्फ एक ही क्लिनिक पे जाके ये मत डिसाइड करो कि आपको यहीं ट्रीटमेंट करवाना है। हमेशा 3-4 क्लिनिक विजिट करो, प्रॉपर कंसल्टेशन लो, फिर खुल के बात करो, ओपनली बात करो आप। उसके बाद ही डिसाइड करो, सोच समझ के डिसीजन लेना। उससे क्या होगा, आपके ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाएगा। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने सिर्फ एक ही क्लिनिक पे विजिट किया और उसके बाद वहीं पे अपना ट्रीटमेंट करा लिया। ये मेरी सबसे पहली और बड़ी गलती थी। दूसरी गलती जो आपको नहीं करना है कि आपको किसी भी जनरल डेंटिस्ट से अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जिससे भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट हो, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट ही ब्रेसेस के ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरी गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि जब भी आप जाओ तो अपने अपने ट्रीटमेंट प्लान को ऐसा नहीं कि आप समझो ही नहीं, आप अपने ट्रीटमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करना, उनसे ओपनली बात करना इस चीज़ के बारे में, कॉस्ट के बारे में, आपके टाइम के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेसेस जर्नी में। हमें सही नॉलेज होना ब्रेसेस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं नॉलेज है, इसी वजह से मैंने तीसरी बार ब्रेसेस लगवा रखा है। तो आप उनसे एक्सट्रैक्शन के बारे में पूछो। बहुत सारे केसेस में एक्सट्रैक्शन नहीं होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं, बहुत सारे केसेस में सिर्फ 2 ही एक्सट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे केसेस में 4 एक्सट्रैक्शन होते हैं, 2 दाँत ऊपर के निकलते हैं, 2 दाँत नीचे के निकलते हैं। तो आपके केसेस में क्या एक्सट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, एवरीथिंग जो भी आपके मन में हेजिटेशन है, कन्फ्यूजन है, सब पूछो, क्योंकि पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, आपको एक साइलेंट पेशेंट बन कर के ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं करवाना। हमेशा अपने और जो भी आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनसे पूछते रहना है कि आपकी प्रोग्रेस, आपको एनालाइज़ करना है, अपने प्रोग्रेस को एनालाइज़ करते रहना, मॉनिटर करते रहना है कि आपकी जो टीथ की मूवमेंट है वो कितनी हो रही है। एक पर हर महीने जब आप ब्रेस टाइटनिंग के लिए जा रहे हो तो आपकी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे में तो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता था और फिर मैं इस चीज़ के लिए बोलती भी नहीं थी कभी भी। तो ये भी मेरी एक गलती थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, ब्रेसेस के ना अपने पॉजिटिव साइड्स हैं, बट इसके अपने नेगेटिव साइड्स भी हैं। आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। पांचवी गलती जो आपको नहीं करनी है, आपको कभी भी जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको ऐसा नहीं है कि अपने रिटेनर जो मिलते हैं वो आपको नहीं लगाना है, 3 महीने लगाना। डॉक्टर्स मोस्टली ये बोलते हैं कि आपको रिटेनर 3 महीने पहनने पड़ेंगे, उसके बाद आपको नहीं पहनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। 3 महीने में अगर आप रिटेनर पहनते हो उसके बाद निकाल देते हो तो फिर आपके जो टीथ हैं वो पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। मेरे केसेस में भी यही हुआ था। तो मेरे तो आप अगर मेरे केसेस में देखो 2 एक्सट्रैक्शन हुए हैं, लाइक ऊपर के ही निकले हैं सिर्फ 2 दाँत, क्योंकि सिर्फ ऊपर के ही नीड है मेरे मेरे केसेस में। तो जो मेरे पहले ट्रीटमेंट में नहीं निकला था उन्होंने नहीं निकाला था, तो जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट ही मेरा गलत हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और सोच समझ के डिसीजन लेना है अपने ब्रेसेस के बारे में। बाय।